Welcome students to a new lecture series on magnetic effect of electric current or simply current, class 10th physics। यहाँ पे अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद उसका हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसका इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, जो कौन है मैग्नेटिक इफेक्ट। थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में भी, और थोड़ा सा बल्ब सब के बारे में हम लोग पढ़े भी थे, हीटर टोस्टर के बारे में। अब क्या है, अब मेन हम लोग पढ़ने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यही एक चैप्टर है आपका पूरा फिजिक्स में जिसमें आपको पेशेंस रख के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा चीज़ नया नया मिलेगा। ठीक है, और थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल का भी चीज़ें मिल जाएगी जिसका अच्छे से क्लैरिटी 12th में जाके होगा और उससे भी ज़्यादा आगे होगा। अगर आप 12th में अच्छे से पढ़ते हैं तब होगा, तो इसीलिए इसमें बहुत सारी बातें आपको ऊपर ऊपर से बताई जाएगी। मैं कोशिश करूँगा सब कुछ को सिंपल रखने की और आपको समझाने की, पर कहीं कहीं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, तो ये ऑब्वियस है क्योंकि आपको कंप्लीट नॉलेज मैग्नेटिक इफेक्ट का दिया नहीं जाएगा। इस लेक्चर में हम लोग का मोटो क्या है, इस लेक्चर में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग समझे मैग्नेट को, या जो मैग्नेट है ना, और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, और उसके साथ समझे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा मैग्नेट। बहुत सारे आप लोगों में से होंगे जिनको मैग्नेट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज पहले से भी होगा, क्योंकि जूनियर क्लासेस में भी 6 में भी पढ़ाया जाता है। फिर भी चूँकि ये अच्छा खासा गैप हो गया 6 to 10 के बीच में, तो उसके बीच में जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, और एक बार अगर मैग्नेट नहीं समझे तो उसके इफेक्ट और वो इफेक्ट करंट के द्वारा इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। इसलिए मैं 15-20 मिनट का लेक्चर रहेगा ये, जिसमें पूरा मैग्नेट्स के बारे में रहेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सिर्फ हम लोग डेफिनेशन जानेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, मेन जो रहेगा वो सेकंड वीडियो से आएगा, जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझेंगे। तो अभी तत्काल हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेट से। तो देखिए, मैग्नेट का थोड़ा सा आप अगर हिस्ट्री देख लें, मैं जल्दी जल्दी इस लेक्चर को करूँगा। ठीक है, हिस्ट्री अगर थोड़ा सा देख लें तो हिस्ट्री, ये एक मैग्नीशिया है, एक प्लेस है जहाँ पे एक शिपहर्ड था। ठीक है, आप शिपहर्ड जानते ही होंगे, जो चरवाहा होता है। ठीक है, जो कि क्या चलाता था, जो वो चलाता था, ग्रेज करवाता था शिप को, और उसका नाम भी था मैग्नस। क्या नाम था? मैग्नस, नाम मैग्नस। ये एक दिन क्या हुआ था, ये एक दिन एक पत्थर पे गया था, एक रॉक पे अपने भेड़ों को चराने ले गया था, और इसके जो शू थे, वो शू में कील, आयरन का कील जो था, आयरन का नेल वो लगा हुआ था, और उसका जो स्टिक होता है उस स्टिक में भी क्या लगा हुआ था, आयरन लगा हुआ था। थोड़ा सा इसके स्टिक में भी आयरन लगा हुआ था, और ये जो जूता पहना था उसमें भी आयरन लगा हुआ था। जब ये एक रॉक पे चढ़ा, ठीक है, एक रॉक पे एक पत्थर था वहाँ पे रखा हुआ, उस रॉक पे जहाँ पैर दिया और स्टिक दिया, तो ये देखा क्या, ये बंदा का पैर, ठीक है, पैर भी चिपक गया था इस रॉक में और स्टिक भी। अब ये समझा कि ये ऐसा क्या चीज़ है, ये एक बड़ा सा काला रॉक था, बिग ब्लैक रॉक। अब ये समझा कि ये क्या है। ठीक है, और यही चीज़ जो था ये मैग्नेट था, नेचुरल मैग्नेट था जो नेचर में पाया जाता था, जो कि चार्ज, ऐसा नहीं था कि इसमें चार्ज के कारण अट्रैक्शन हो रहा था। एक हम लोग समझे हैं अभी पहले चैप्टर से कि चार्ज के कारण भी अट्रैक्शन होता है, पर यहाँ पे ये चार्ज के कारण अट्रैक्शन नहीं था, ये कुछ और था। ठीक है, क्योंकि चार्ज के पास उतना कैपेसिटी नहीं था कि आपको, एक आदमी को अट्रैक्ट कर ले। ठीक है, उतना ज़्यादा उसके पास नहीं था, तो ये कुछ नया फोर्स था। ठीक है, जिस नया फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बाद में बोला गया कि ये कैसा फोर्स है ना, ये तभी ना इसको पुल करके रखा हुआ है, इस बंद वो खींच करके रखा हुआ है मैग्नेट्स को। तो यहाँ से समझा कि एक फोर्स लगाने वाला दूसरा भी चीज़ है चार्ज के अलावा। बाद में खैर ये पता चल गया कि करंट और मैग्नेटिज्म दोनों को अलग नहीं किया सकता। ये बिग ब्लैक रॉक जो है, ये पत्थर बाद में जब हुआ तो ये मैग्नेटाइट का रॉक। और ये मैग्नेटाइट क्या है, देखिए आयरन जो पाया जाता है ना नेचर से, तो वो चीज़ बड़े बड़े रॉक के फॉर्म में रहता है, और उसी चीज़ को ओर बोलते हैं, ORE। ठीक है, ओर एक ऐसा नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, एक ऐसा नेचुरली अकरिंग मिनरल्स है जिससे हम लोग मेटल्स पाते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग एलिमेंट्स पाते हैं, तो उसी में एक ओर जो है आयरन का, वो है मैग्नेटाइट। क्या है? ओर ऑफ आयरन, ओर ऑफ आयरन। इसका आप फॉर्मूला देख सकते हैं, यह है आयरन का ऑक्साइड Fe3O4। ठीक है, आयरन का ऑक्साइड है। ठीक, ये मिला आपको। तो यहीं से मैग्नेट जो है वो एक चर्चा में आया। अब चाइनीज़ लोग जो थे वो मैग्नेट को यूज करते थे एज ए डायरेक्शन आइडेंटिफायर, इसीलिए एक लीडर की तरह काम पर गया, इसीलिए इसको हम लोग मैग्नेटाइट या लोडस्टोन भी बोलते हैं। लोडस्टोन, क्यों लोडस्टोन? अगेन क्योंकि चाइनीज़ लोग जो थे वो इसको यूज करते थे एज ए डायरेक्शन आइडेंटिफायर, तो इसीलिए इसको लोडस्टोन भी बुलाता है। ओके, तो मैग्नेट, मैग्नेटाइट, लोडस्टोन ऑल आर सेम थिंग। अभी मैग्नेट है क्या, तो यहाँ आपको इस ऑब्जर्वेशन से ही देख सकते हैं, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है, बाद में देखा गया आयरन ही नहीं, कुछ और भी सब्सटेंस जैसे कोबाल्ट, निकल और ऐसे चीज़ को ये अट्रैक्ट कर पाता है। तो इसको ऐसे डिफाइन किया कि एक सब्सटेंस होगा जो अट्रैक्ट करेगा, विच कैन अट्रैक्ट आयरन, निकल
एंड कोबाल्ट, आयरन निकल कोबाल्ट और ऐसी चीज़ों को जो अट्रैक्ट कर सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको मैग्नेट बोलेंगे। अब अगेन यहाँ पे दो चीज़ आता है, ठीक है। अब जब आपके पास भी अगर मैग्नेट है, एक छोटा सा एक इस तरह का मैग्नेट तो रहता ही था, हम लोग भी बचपन में खूब खेलते थे, तो आप देख सकते हैं कि वो या तो अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और एक दूसरे को या तो रिपेल करता है। अब ये सबको पता रहता है अट्रैक्शन रिपल्सन होता है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं पता रहता है। तो चलिए इसको भी मैं जल्दी से लिख देता हूँ कि अट्रैक्शन का क्या मतलब है। अट्रैक्शन जब होता है तो जो चीज़ पास आता है, ठीक है, यानी खींचा जाता है एक दूसरे की तरफ, ठीक है, एक दूसरे की तरफ खिंचाता है। तो अट्रैक्शन सिंपली मीन्स पुलिंग ऑफ ए सब्सटेंस, पुलिंग यानी खींचना, ऑफ ए सब्सटेंस टुवर्ड्स ए मैग्नेट। अब देखिए यहाँ पे फोर्स लगा है, यहाँ पुल और पुश हो रहा है, यानी क्या है, यहाँ एक मैग्नेटिक फोर्स लगा है। क्योंकि फोर्स है क्या, तो सिंपल वर्ड में पुल और पुश ही फोर्स है, सिंपल वर्ड में, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें होती है, स्टेट चेंज हो जाता है, स्पीड वगैरह। अभी सिंपल में बात करें तो पुलिंग ऑफ ए सब्सटेंस टुवर्ड्स मैग्नेट या टुवर्ड्स अदर सब्सटेंस, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अट्रैक्शन। और रिपल्सन क्या बोलेंगे, तो रिपल्सन में धकेल लेता है, ये अगर मैग्नेट है तो इसको धकेल लेगा, तो इसको बोलते हैं रिपल्सन। तो व्हाट डू वी मीन बाय रिपल्सन, तो बाय रिपल्सन वी मीन पुशिंग ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, किसी सब्सटेंस को अगर पुश करते हैं फ्रॉम अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस से या बाय अदर सब्सटेंस, तो उसको क्या बोलते हैं, रिपल्सन। यानी यहाँ पे पुश और पुल तो लग रहा है, यहाँ पुश और पुल लग रहा है, और जहाँ पुश और पुल लगता है तो वहाँ पे फोर्स भी लगता है। यानी यहाँ पे एक क्या था, यहाँ पे मैग्नेट जो लगा रहा था, मैग्नेट अप्लाई अ फोर्स, जस्ट लाइक जैसे चार्ज फोर्स को अप्लाई करता है, उसी तरह से मैग्नेट अप्लाई फोर्स, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। वहाँ जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स था ना, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन भी देखे थे, वैसे यहाँ मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक, एक मैग्नेटिक फोर्स रहता है जो क्या करता है, दूसरे सब्सटेंस जो आसपास में आते हैं उसको अट्रैक्ट या रिपेल करने का काम करता है, यानी अपनी तरफ तो खींचता है या अपने से धकेलता है। ये मैग्नेटिक फोर्स है क्या, तो मैग्नेटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो लगाया जाता है, एक्सर्ट किया जाता है, किसके द्वारा, एक्सर्टेड या अप्लाइड बाय मैग्नेट्स, बाय मैग्नेट। क्या ये सबके लिए है, नहीं, ये सबके लिए नहीं, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल है जिसके लिए फोर्स लगता है। अब इस फोर्स के बेसिस पे किसके किसके बीच में लगता है, किसके बीच में नहीं। हम लोग के पास जो मटेरियल था हम लोग के पास, उसको हम दो पार्ट्स में, टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया। उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रिसिटी बहता है, यानी करंट जो है, यानी चार्ज फ्लो करता है या नहीं करता है, उसी हिसाब से हम लोग कंडक्टर इंसुलेटर बांट दिए हुए। उसी तरह से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के हिसाब से हम लोग किसमें बांट दिए, एक बांट दिए मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक सब्सटेंस, और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड सेकंड क्या कर दिए, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये दो में बांट दिए। डिफिनीशन आपको बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है, आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ अगर नहीं आता है तो। मैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होंगे जो मैग्नेट के द्वारा अफेक्टेड किए जाएंगे, ठीक है, यानी मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट या रिपेल किए जाएंगे। लेकिन नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होंगे जो मैग्नेट के द्वारा कोई इफेक्ट उन पर नहीं होगा। ओके, उम्मीद है आप ये समझ गए। ये हुआ क्या कि मटेरियल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट ले रहे हैं या नहीं। मैग्नेट का यही इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है कि मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है, इसी चीज़ को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। तो अगेन मैग्नेटिक मटेरियल से सब्सटेंस, दो मटेरियल विच कैन बी अट्रैक्टेड और रिपेल बाय मैग्नेट, ठीक है, जिसमें कौन कौन आ जाएगा, मान लीजिए आयरन है हमारे पास, निकेल है और कोबाल्ट है, और इधर क्या आ जाएगा, तो जितने हमारे कपड़े हैं, ठीक है, क्लॉथ्स है, वुड्स है, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आ जाएगा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस में। अब प्रॉपर्टीज़ है कुछ मैग्नेट की और इसी से इफेक्ट भी आता है, वो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी से आप एकदम चार्ज से रिलेट कर सकते हैं। चार्ज में जैसे आप जानते हैं कि लाइक चार्जेस होते थे और अनलाइक चार्ज, चार्ज दो तरह का होता था। अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा रिलेट करें पिछले चैप्टर से, चार्ज दो तरह का होता था, पॉजिटिव और निगेटिव। उसी तरह से यहाँ पे चार्ज की जगह हम लोग लिखते हैं पोल, और वो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब ये नॉर्थ ईस्ट साउथ क्यों होता है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट क्यों नहीं होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अभी जैसे समझिए इसके पास भी होता है। ओके, अब ये बात है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट जब पढ़ते हैं तो इसमें भी जैसा यहाँ था कि लाइक चार्ज है, यानी दो पॉजिटिव या दो निगेटिव है तो रिपेल करता है, ठीक है, एक जैसे चार्ज हो। और अनलाइक चार्ज रहते थे तो क्या करता था, जैसे पॉजिटिव निगेटिव हो तो वो अट्रैक्ट करते थे। वैसे यहाँ लाइक चार्ज तो नहीं, पोल बोल सकते हैं कि लाइक पोल रिपेल, लाइक यानी सिमिलर, मतलब एक जैसे, यानी नॉर्थ नॉर्थ रहे, साउथ साउथ रहे, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट बार मैग्नेट कहलाता है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ। इधर ही अब एक ऐसा मैग्नेट लाए जिसका इधर नॉर्थ हो तो ये दोनों रिपेल कर देगा, यानी एक दूसरे को धकेल देगा। तो लाइक या सिमिलर पोल्स रिपेल रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक यानी डिसिमिलर जो होते हैं पोल्स वो अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट। ओके, अब मैग्नेट का ऐसा बात है कि दो कोई हमारे पास सब्सटेंस है तो एक सब्सटेंस पॉजिटिव और एक सब्सटेंस निगेटिव हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अगर एक कंघी लेते हैं, कम्ब लेते हैं और उसको अपने हेयर से रब करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव आ जाता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैग्नेट जो पोल है वो हमेशा आपको
अकेले नहीं मिलेगा, कभी नहीं, वो हमेशा एक साथ ही रहेगा। आप अगर बोलेंगे नहीं हमें यहाँ से बीच से तोड़ देता हूँ तो ये नॉर्थ रह जाएगा, ये साउथ, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो फिर भी आप अगर आधा आधा कर देंगे इसको, अगर आप इसको भी 2 पार्ट में कर देंगे तो अगेन इधर जो है ये नॉर्थ और इधर साउथ बन जाएगा, और इसका भी इधर साउथ, इधर नॉर्थ, इधर साउथ बन जाएगा, ठीक है। ये साउथ या इधर नॉर्थ बन जाएगा। अब दो टुकड़े इसको भी बोलेंगे आप कर देंगे, आप एटॉमिक लेवल पे भी ले जाइए, ठीक है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए आप इसको एटॉमिक लेवल पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी पोल आपको मिल ही जाएगा, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। मतलब आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट रहता है किसमें, विथ 2 पोल्स में एग्जिस्ट करता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल मतलब एक पोल नहीं होता है, ठीक है। नॉर्थ साउथ दोनों एक ही साथ होगा, ओके। अब यहाँ समझते हैं एक और चीज़ कि मैग्नेट जब भी सस्पेंड किया जाता है यानी छोड़ा जाता है, तो मैग्नेट व्हेन सस्पेंड किया जाता है तो वो हमेशा अपने आप को अलाइन कर लेता है, ऑलवेज अलाइन, यानी अपने आप को अरेंज कर लेता है इन NS डायरेक्शन, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब ये क्या है, तो यहीं पे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि नॉर्थ और साउथ क्यों कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है और ऐसा बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से देखा गया है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है, ठीक है। अब वो कैसा मैग्नेट है, क्या कारण है, इसके लिए बहुत सारी थ्योरी है, उस पर हम लोग को अभी जाना नहीं है। अभी आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि जैसे ये बाहरी मैग्नेट है, तो एक बार मैग्नेट अर्थ के भी पास है, और ये थोड़ा सा, ये पूरे तरह से ऐसे नहीं है, थोड़ा सा अलाइंड है कुछ एंगल पे, ठीक है। जैसे ये हमारा पूरी तरह से ये है ना, ये और ये 2 लाइन हमारा बांटा रहता है, एक इक्वेटर रहता है, एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। ये जो है इसमें ये पोल हुआ और ये इक्वेटर, तो इससे कुछ एंगल पे ये मैग्नेट है। अब जब भी हम मैग्नेट को छोड़ते हैं तो इस कंडीशन में अब एक और खासियत है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं किसका, अर्थ के मैग्नेटिज्म की, अर्थ मैग्नेटिज्म। अगर मैग्नेटिज्म नहीं पता है तो आप समझिए मैग्नेटिज्म वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट जितना ये सब है वो सब दिखा सकता है। तो ये एक ऐसा खासियत है कि हम लोग मानते हैं कि हम लोग अगर मैप पे मानते हैं तो इधर नॉर्थ मानते हैं, ठीक है, इधर नॉर्थ मानते हैं, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अब मैग्नेट ऐसे अरेंज है कि मैग्नेट का साउथ, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि मैग्नेट का साउथ इधर है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, यानी ज्योग्राफी की तरफ से देखें तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ ये है, पर मैग्नेट का साउथ ये है, क्योंकि जब भी हम मैग्नेट को छोड़ते हैं तो वो इस तरफ अलाइन होता है जिधर इसका नॉर्थ है, मैग्नेट का नॉर्थ है ना इधर, तो वो हमेशा इसी डायरेक्शन में अलाइन होता है। और ऐसा देखा गया है कि मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो इधर चला जाता है और जो साउथ है वो नीचे की तरफ चला आता है। मतलब जरूर साउथ और नॉर्थ का अट्रैक्शन होता है, तभी नहीं ये नॉर्थ वाला ऊपर चला आता है, ऐसे अलाइन हो जाता है। इसीलिए ये नॉर्थ, और ये माना जाता है कि ये ज्योग्राफी मैग्नेटिक, इधर मैं बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक ये नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिकल साउथ है। मतलब ये दोनों जो है, ये मैं बात कर रहा हूँ ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी के डिपेंडेंट, ज्योग्राफी में जो दिया हुआ, और ये दोनों मैं बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये दोनों अपोजिट है। और इसीलिए हम लोग नॉर्थ और साउथ ही बोले हुए हैं ईस्ट और वेस्ट में, क्योंकि इसी में अलाइनमेंट होता है इसका। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। चलिए इसी बहाने हम लोग थोड़ा सा पोल को भी देख लेते हैं, पोल को थोड़ा और डिटेल में। पोल है क्या, तो पोल तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे तो सिंपली में बोले तो वो पार्ट जहाँ पे मैग्नेट का वो पार्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स हो, ठीक है। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि एंडिंग ऑफ मैग्नेट, अक्सर मैं देखा था एंडिंग ऑफ ए मैग्नेट, पर यहीं अब मैग्नेट बहुत टाइप का होता है, जैसे ये सर्कुलर मैग्नेट है, यहाँ पे एंडिंग क्या होगा कोई नहीं। तो इसलिए इसका अच्छा डिफिनेशन ये है कि वो पार्ट मैग्नेट का जहाँ पे क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा दिक्कत आप आ सकता है, ऐसे समझिए मैग्नेटिक फोर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फील्ड और फोर्स में ज़्यादा अंतर नहीं है, हम नेक्स्ट लेक्चर में फील्ड को अच्छे से देखेंगे। ऐसे आप डिफाइन कीजिए, अच्छा रहेगा। द पार्ट ऑफ ए मैग्नेट वेयर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड या मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, वेयर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स इज प्रेजेंट, वो पार्ट मैग्नेट का जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, मैंने आपको बता दिया, पोल नॉर्थ में बांटा गया है, साउथ में। तो नॉर्थ पोल वो पोल है जो अर्थ के, ठीक है, यानी ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो अगर हम बात करें नॉर्थ पोल की, तो द पोल दैट डायरेक्ट इटसेल्फ इन क्या चीज़, नॉर्थ है ये, तो ये अपने आप को किधर नॉर्थ क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो मैग्नेट का साउथ है उधर अट्रैक्ट होता है ना, और ये मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफी का कौन है, नॉर्थ है। मैं फिर से बता दूं, ज्योग्राफी की तरफ से देखा जाए ज्योग्राफिकल, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ हमारा डायरेक्शन के हिसाब से। पर मैग्नेट जो है वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे मैग्नेट का, अर्थ का मैग्नेट का साउथ इधर है, ऊपर नॉर्थ नीचे है। तो इस तरह से अगर हम नॉर्थ पोल को डिफाइन करना चाहें तो ये एक ऐसा पोल है जो अपने आप को विच डायरेक्ट्स इटसेल्फ, यानी अलाइन कर लेता है, अरेंज कर लेता है किधर, इटसेल्फ टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ, टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ, या सिंपली बोले नॉर्थ की तरफ, इसलिए नाम है नॉर्थ पोल। नॉर्थ की तरफ क्यों अलाइन कर लेता है, इसे आप ये भी समझ सकते हैं, यानी अर्थ का इधर साउथ है, अर्थ का मैग्नेट है उसका साउथ है। और इसी तरह से साउथ पोल का आप डिफाइन कर सकते हैं, पोल वैसा पोल जो अपने आप को किधर
अलाइन कर लेता है जोग्राफिकल साउथ की तरफ, इसी तरह से इसका नाम दिया हुआ है। ओके, हम मैग्नेट के कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं और एट लास्ट हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्या चीज़, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे मैग्नेटिक नीडल के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेट का जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली दो तरह से क्लासिफिकेशन। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। तो एक अगर हमको नेचर दे रहा है, जैसे मैग्नेटाइट वोरॉक देखे थे तो वो नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है, और एक हम खुद बनाते हैं, ठीक है, एक हम खुद बनाते हैं तो वो मैन मेड मैग्नेट है, ठीक, मैन मेड मैग्नेट। ओके, फर्दर ऐसा देखा गया कि मैग्नेट को टेम्पोररी और परमानेंट ही माना जाता है, ठीक है। मैग्नेट को एक और टाइप है नेचुरल, जो नेचर देता है, ठीक है, जो नेचर में पाया जाता है, मैन मेड जो हम बनाते हैं, ठीक, जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसको, ये सोर्स के बेसिस पे होगा। अगेन अक्सर ये देखा गया कि मैग्नेट जो होता है कुछ होता है टेम्पोररी और कुछ होता है परमानेंट। तो ये हम लोग मेन क्लासिफिकेशन करते हैं मैन मेड मैग्नेट का, ठीक है, कि ये हो सकता है क्या टेम्पोररी मैग्नेट या हो सकता है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अब ये परमानेंट होगा या टेम्पोररी, ये डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस जिससे आप मैग्नेट बना रहे हो वो कैसा है, ठीक है। और उसके डिटेल में अभी हम लोगों को खैर जाना नहीं है। अब सिंपली समझिए कुछ मैग्नेट ऐसे होते हैं जिनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा देर तक रहता है तो वो परमानेंट कहलाता है, जिनका थोड़े देर के बाद खत्म हो जाता है, जैसे आप देखे भी होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसके बारे में तुमको अच्छा खासा पढ़ना भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कब बन जाता है, ये करंट के ही कारण होता है। मान लीजिए कि हम लोग क्या किए हुए हैं, तो हम लोग एक वायर है, वायर को लपेट दिए हुए हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो वो किसी चीज़ के ऊपर लपेट दिए हुए ऐसे 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 करके लपेट दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये भी एक मैग्नेटिक फोर्स बन जाता है। ये क्या है, ये वायर है जो कि बैटरी से कनेक्टेड होगा। इस कंडीशन में ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, जिसका हम लोग बेल सब में यूज होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये वायर मैंने बोर्ड दिया हो इसलिए क्योंकि इससे मैग्नेट ज़्यादा अच्छे से बनता है, आप सीधा भी रख सकते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट जो हम लोग पाते हैं। अब इसके बेसिस पे एक और मैग्नेट का शेप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैग्नेट का, ठीक है, और ये काम भी नहीं था मेरा यहाँ समझाना, मैं तो यहाँ समझा रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैग्नेट जो है अगेन शेप के बेसिस पे बहुत तरह से क्लासीफाई किया हुआ है। कौन कौन है, तो वो आपका है एक बार मैग्नेट, ठीक है, ये शेप के हिसाब से बार के जैसे रहता है, यानी इस तरह से, तो इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ रहता है। अगेन इसको और भी क्लासिफिकेशन है, जैसे एक हॉर्स शू यू की तरह रहता है, हॉर्स शू देखे होंगे, ठीक है, जिस पे शू रख के हम लोग चढ़ते हैं हॉर्स पे, तो हॉर्स शू मैग्नेट कुछ इस तरह का यू शेप का मैग्नेट रहता है, ठीक है, यू शेप का मैग्नेट रहता है। उसी तरह से और भी इसका क्लासिफिकेशन है, जैसे एक क्लासिफिकेशन है इसका डिस्क के बेसिस पे कि डिस्क के शेप का होता है, तो डिस्क या रिंग शेप्ड मैग्नेट कुछ इस तरह का। एक होता है इसका सिलेंड्रिकल मैग्नेट, सब बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। एक है बॉल इंडेड मैग्नेट, सिलेंड्रिकल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। एक होता है बॉल इंडेड मैग्नेट, यानी अंत में इसका बॉल रहता है, बॉल इंडेड मैग्नेट। तो वैसे ही बहुत सारे मैग्नेट है, ठीक है, तो बहुत सारे मैग्नेट है जिसमें कुछ इस तरह का ये मैग्नेट रहा और इसके ऊपर एक बॉल रहता है लास्ट में, तो बॉल इंडेड मैग्नेट। अब देखिए एप्लीकेशन की अगर बात करें तो मैग्नेट का बहुत ज़्यादा है हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेशन। आप यहाँ तक कि आज देखेंगे तो पेंसिल बॉक्स में, टॉयज में, इसमें भी मैग्नेट दिया जाता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर जो आप यूज़ करते हैं उसके डोर में दिया जाता है। लाउड स्पीकर आप जितने देखते हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, इस सब में क्या दिया जाता है, मैग्नेट दिया जाता है। इलेक्ट्रिक बिल जो आप देखते हैं उसमें मैग्नेट है, ठीक है। बड़े बड़े अथी फैक्ट्री सब में क्या किया जाता है, तो मैग्नेट के लिए एक डिवाइस बनाया जाता है जो कि मैग्नेटिक फोर्स का यूज़ करते हुए सेपरेट करता है किसको, तो कचरे में से मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, जैसे आयरन कोबाल्ट इस सब को निकालता है, ठीक है, आयरन स्क्रैप सब। क्रेडिट कार्ड में, एटीएम है, डेबिट कार्ड में, एटीएम में, आईडी में, इस सब में भी यूज होता है। और इसका एक मेन जो एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक नीडल, और इसी को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिक नीडल हमको बहुत काम आएगा। इसका जो आपको फिगर अच्छे से दिख ही रहा होगा, ये कुछ इस तरह का बॉक्स में प्रेजेंट रहता है। एक स्मॉल सर्कुलर डिवाइस है जिसका मेन यूज है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। इस तरह का ये सर्कुलर होता है, ठीक। अब इसमें एक तरह का बोल सकते हैं बार ही मैग्नेट रहता है, लेकिन रोम्बस शेप का, बार शेप का नहीं, रोम्बस शेप का, मतलब ये दोनों तरफ पॉइंटेड रहता है, और एक यहाँ पे इसको फिक्स करके रखता है, ठीक है, एक फिक्स करके। इसमें सब कुछ लिखा रहता है कि नॉर्थ कौन है, साउथ कौन है, ईस्ट कौन है, वेस्ट कौन है, ठीक है। बीच बीच में लिखा रहता है कि जैसे ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, इस तरह से बीच बीच में भी डायरेक्शन दिया रहता है। ओके, तो है क्या, ये डायरेक्शन आइडेंटिफायर जो मैंने आपको जैसे बोला था, चाइनीज़ लोग यूज़ करते थे मैग्नेट को एज अ डायरेक्शन आइडेंटिफायर, यानी लोडस्टोन इसी से नाम पड़ गया। तो वही चीज़ है ये मैग्नेटिक नीडल। ये एक स्मॉल छोटा सा डिवाइस है, एक स्मॉल सर्कुलर डिवाइस है, और इसको आप पूरे अगर मैग्नेट को मिस कर दिए अभी तक कोई बात नहीं, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, 2 से 3 मिनट में मैं कोशिश करूँगा खत्म कर देने का। आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि एक सर्कुलर डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है, यूज टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा डायरेक्शन, तो सिंपली समझिए, अगर इसके आसपास में अगर मैग्नेट है कोई, ठीक है, आसपास में अगर मैग्नेट है, अब अगर कोई मैग्नेट नहीं है तो ये तो अर्थ के मैग्नेट के हिसाब से काम करेगा, अर्थ पे मैग्नेट है ना, उसके इफेक्ट से काम करेगा। लेकिन आसपास में अगर कोई मैग्नेट आ जाता है तो उसका नॉर्थ और साउथ पता कर देगा,
क्योंकि ये भी तो एक मैग्नेट है। यहाँ जो ये लगा हुआ है ये रोम्बस शेप्ड मैग्नेट है। कैसा है? मैग्नेट है, लेकिन इसका शेप है रोम्बस की तरह। रोम्बस आप मैथ में जानते होंगे, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है, एक ऐसा सिंपली क्वाड्रिलेटरल है जिसको चारों साइड बराबर होता है, ठीक है, स्क्वायर का ही भाई है, ठीक है, लेकिन उसमें चारों एंगल 90 होता है, इसमें 90 नहीं होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे बातें कर सकते हैं, जैसे डायगोनल जो होता है वो इक्वल नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली, और भी बहुत सारा। खैर, तो ये रोम्बस शेप का एक मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट अगर दूसरे मैग्नेट के पास ना आएंगे तो ऑफकोर्स अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा कि नॉर्थ साउथ की तरफ और साउथ नॉर्थ की तरफ चला जाए, और यही काम आता है इसका डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में। जब लोग पुराने ज़माने में सी में जाते थे, समुद्र में, तो वहाँ पे डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए आज की तरह मैप या दूसरी चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है। तो उस कंडीशन में कैसे यूज होता था इसको? इसका यूज होता था ऐसे, अगर हम करके रख दिए तो वो हमको दिखा देगा नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, अर्थ का यूज करते हुए, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ के मैग्नेटिक फोर्स का यूज करते हुए वो हमको दिखा देगा नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। क्योंकि इसका हमेशा कोई भी मैग्नेट का जब छोड़ा जाता है फ्रीली तो वो किधर अरेंज होता है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो जब भी इसको छोड़ दिया जाता था तो ये नॉर्थ और साउथ बता देता था। नॉर्थ साउथ पता चल गया तो ईस्ट वेस्ट तो अपने आप पता चल ही जाता है, ठीक है, दायां वाला ईस्ट, बायां वाला वेस्ट। तो ये इस तरह से ये यूज होता था किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। होता क्या क्या है इसमें? तो एक सर्कुलर, ठीक है, अगर इसका कंस्ट्रक्शन देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ है, कैसे लगा हुआ है, तो एक सर्कुलर आप देख सकते हैं ऊपर से ही, एक सर्कुलर ग्लास का केस है, ग्लास का कवर है, सर्कुलर ग्लास केस, जिसमें क्या है? कंटेनिंग नीडल, नीडल के जैसा है इसीलिए इसको मैग्नेटिक नीडल भी बोलते हैं। कंटेनिंग मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल जो कि रोम्बस शेप का है, जो फिक्स किया गया है इन नेल, एक नेल की मदद से, इन बिटवीन या इन मिडिल। और मैग्नेटिक नीडल जो है इसको अलाउ किया गया है फ्रीली रोटेट करने का, ठीक है, मतलब जिस तरह से इसका डायरेक्शन आएगा, जिस तरह से अर्थ का मैग्नेटिज्म होगा, उस तरह से अपने आप को क्या कर लेगा? अपने आप को अलाइन कर लेगा, अरेंज कर लेगा। उसी हिसाब से तो ये फाइंड भी करता है। मैग्नेटिक नीडल जो है उसको अलाउ किया गया है, इज अलाउड टू रोटेट फ्रीली। क्या चीज़ करने के लिए? रोटेट फ्रीली। ओके, अब जब भी मैग्नेट आता है इसके आसपास, या अर्थी है, अर्थी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो ये अपने आप को मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मैग्नेट आता है तब, अगर मैग्नेट नहीं आएगा तो ये मूवमेंट नहीं स्टार्ट करेगा। ये अगर मूवमेंट कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिज्म है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर ये ले जाएंगे और इसके अंदर में देखेंगे ये रोटेट करने लगा। अब ये कैसे? यही चीज़ हमको अगले लेक्चर से पढ़ना है, ठीक है। तो रियली में जो ये चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में आप अभी पढ़ लिए कि मैग्नेट क्या क्या इफेक्ट दिखा सकता है, ठीक है, कैसे ये मैग्नेटिक नीडल को इफेक्ट कर सकता है, कैसे ये नॉर्थ और साउथ पोल को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट रिपेल किस कंडीशन में कर सकता है, यही है इफेक्ट उसका। अब अगर करंट से क्या मतलब? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब है कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट यानी आई, आई से दिखाते हैं, आई कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। आई मतलब मैं नहीं, यहाँ पे आई का मतलब करंट है। करंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है? वो सारे प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि एक मैग्नेट दिखाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक इफेक्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू शो मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाने का जितना प्रॉपर्टी है, अट्रैक्ट करना, रिपेल करना या जहाँ जहाँ काम आना, वो सब कहलाता है मैग्नेटिज्म। ये एक फील्ड है, ठीक है, ब्रांच है। 12th में आप अच्छे से पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। उसके बाद यहाँ पे ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंबाइन कर गया, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। बहुत बड़ा फील्ड है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये यहाँ तक कि ये जो आपका लाइट है उसको भी मिक्स कर लिया हुआ है। तो अगर आप अच्छे से बोले तो आपका पूरा जो क्लास 10th का बुक है, सोर्स ऑफ एनर्जी छोड़ के आप सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही पढ़ रहे हैं। तो खैर उसके बारे में उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आप और कन्फ्यूज होते जाएंगे। तो ये समझिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि करंट और मैग्नेटिज्म ये दोनों एक ही जैसे हैं। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर हम लोग किस चीज़ से? मैग्नेटिक फील्ड से, और तब धीरे धीरे समझेंगे ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे के अलग नहीं रह सकते। चलिए इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। उम्मीद है कि मेरा जो मोटो था आज कि आपको मैग्नेट के बारे में बेसिक्स नॉलेज देना, जैसे कि आपको आगे दिक्कत ना हो, वो पूरा हुआ होगा और आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। इस तरह से देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।